हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द लाइफ है स्टडी। दोस्तों, आज है 17 जून 2020। तो इस वीडियो में 17 जून 2020 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही बता दें, अगर आप वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके एक साथ सभी वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से और आप अन्य सभी सब्जेक्ट की भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो हम डेली टू डेली शेयर करते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिलीपींस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो फिलीपींस के नए राजदूत जो बने हैं, शंभू एस कुमारन जी बने हैं। कौन बने? शंभू एस कुमारन जी फिलीपींस के नए राजदूत बने हैं। इनके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलीपींस के जो नए राजदूत बने शंभू एस कुमारन, वो अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। वर्तमान समय में और किंगडम ऑफ मोरक्को के राजदूत के रूप में सेवारत थे। शंभू एस कुमारन जो फिलीपींस में जो राजदूत का पद संभालेंगे, वो किसका स्थान लेंगे? तो ये जयदीप मजूमदार का स्थान लेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फिलीपींस की कैपिटल की, तो फिलीपींस की कैपिटल जो है मनीला है। क्या? फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। तो आप यहाँ से इतने फैक्ट शंभू एस कुमारन से संबंधित याद रखिएगा। साथ ही बता दें, अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटेन के राजदूत गायत्री आई कुमार, फिनलैंड के राजदूत रवीश कुमार, कुवैत के राजदूत सीबी जॉर्ज, पपुआ न्यू गिनी के राजदूत सुशील कुमार, स्विट्जरलैंड के राजदूत मोनिका कपिल मोहता, रोमानिया के राजदूत राहुल श्रीवास्तव जी हैं। तो इन सभी नियुक्तियां जो कि राजदूतों की अभी हाल ही में हुई है, वो सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल वही होता है जो भारत का महान्यायवादी होता है, उसी को बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। तो इनका कार्यकाल जो है 30 जून को समाप्त होने वाला था, लेकिन इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो है मुकुल रोहतगी के स्थान पर कब 30 जून 2017 को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किए गए थे। 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत का महान्यायवादी या फिर जो अटॉर्नी जनरल होता है वही होता है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ये दोनों याद रहिए, अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारत के सभी कानूनी मामले जो होते हैं वो इसी की जिम्मेवारी में होते हैं। इसकी अगर नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कैसे करता है? उसकी योग्यता और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लायक होने चाहिए, जैसी उसकी योग्यता, तभी उसकी नियुक्ति हो पाती है। तो ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल, भारत के 15वें जो हैं भारत के महान्यायवादी हैं। कौन? के वेणुगोपाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है? तो जो अतुल श्रीवास्तव जी का निधन हुआ है वो थे आपके सेल कंपनी के निदेशक थे। सेल कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव जी का निधन हुआ है, वो सेल कंपनी से संबंधित थे। डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। सेल का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, सेल की फुल फॉर्म जो होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म है। इसके निदेशक कौन थे? अतुल श्रीवास्तव जी थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के रूप में ये जो है अपना कार्यभार संभाले थे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट और कंपनी के दुर्गापुर स्टील प्लांट समेत कारपोरेट ऑफिस के कार्मिक प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। तो इतना आप इनसे संबंधित फैक्ट याद रखिएगा। अतुल श्रीवास्तव जी थे जो सेल के निदेशक थे, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। वो कब जो है सेल के कार्मिक निदेशक के रूप में शामिल हुए थे? तो 12 मार्च 2018 को शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2 कथन आपको दिए गए हैं, जो कि आपको ये बताना कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, ये पहला कथन हमारा। कथन दूसरा है, विश्व बुजुर्ग दिवस, दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है
और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जो है रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये जो दिवस है ये कौन मनाता है? तो एक संस्था INPEA एक संस्था है, संगठन अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग व्यवहार रोकथाम संघ है, इसी के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो ये 2017 में रिपोर्ट आई थी, तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनमें से 16% बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो इनसे जो रिलेटेड तथ्य हैं यानी फैक्ट्स हैं, इसी के लिए जो है यह दिवस 15 जून को मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में यानी इस महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया। अगर वहीं राष्ट्रीय दूध दिवस की बात करते हैं तो यह 26 नवंबर को मनाया गया। वहीं तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। विश्व ब्रेन ट्रेमर दिवस ये मनाया गया 8 जून को। विश्व महासागर दिवस ये भी 8 जून को ही मनाया गया। बाल श्रम विरोधी दिवस ये आपका 12 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया गया 14 जून को। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया गया। विश्व बुजुर्ग व्यवहार दिवस ये मनाया गया 15 जून को। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। आप यहाँ से इतने फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, तो इसमें 2 नए निवेशक कौन कौन से हैं? अब वर्तमान समय में रिलायंस जो जियो है उसके प्लेटफॉर्म में जो निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया इस कंपनी में, वो अब इनकी संख्या 10 हो गई है। 2 नए जो निवेशक हैं वो हैं आपके TGP और केटरटन। ये 2 नए निवेशक बढ़े हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 TGP और केटरटन, जो जियो के प्लेटफॉर्म में निवेश करके अब निवेशकों की संख्या 10 हो गई है। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। अगर वहीं पर हम बात करते यह निवेश जो 13 जून को 2 मालिकों ने निवेश की घोषणा की। अगर अमेरिकी कंपनी TGP की बात करें तो इसने निवेश में 0.93% का स्टॉक खरीदने की घोषणा की है। तो इसने इसके लिए 4546.80 करोड़ रुपए का निवेश किया। जबकि केटरटन की बात करें तो 0.39% का हिस्सा लेगी, जिसके लिए इसने 1894.50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। अगर वहीं पर बात करते हैं जो अन्य 8 निवेशक कंपनियां थीं, तो इसमें फेसबुक, सिल्वर लेका, विस्टा इन्वेस्टा पार्टनर्स, जनरल अटलांटिका, KKR मुदालदा, DIA और आज इनको मिला के TGP समेत अब ये 10 जो है हो गई हैं उसकी जो निवेशक कंपनियां हैं जियो में। ठीक है, तो इन निवेशक कंपनियों को आप लोग याद रखिएगा। जो अभी नई जुड़ी हैं तो इनको जरूर ही याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? तो घर घर निगरानी मोबाइल ऐप्स जो लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आप ये फोटो में देख सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो कि वहाँ के इस समय में CM है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं। पंजाब की अगर कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पॉजिटिव पाए गए लोगों का पता लगाने के लिए कोविड-19 के संदर्भ में कितने लक्षणों को और जोड़ा गया है? तो इसमें 2 लक्षण और जोड़े गए हैं। दोनों लक्षणों की हम बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो दोनों लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं वो लक्षण आप लोग देख सकते हैं। ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी ने यह संशोधित नया प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें एनोस्मिया यानी गंध से अगर आपको नुकसान लगता है, गंध से अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको एनोस्मिया कहते हैं, इसमें जोड़ दिया गया है। एजूसिया अगर स्वाद से आपको नुकसान होता है, कोई दिक्कत होती है तो वो भी इसमें जोड़ा गया है, जो कि कोविड-19 का एक नया लक्षण है। इसके पहले जो लक्षण जोड़े गए थे तो श्वसन संबंधित सभी लक्षण थे, उनको आप जो है देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 उपचार के लिए डेमेसिविर आप लोग डेमिडेसिविर नामक उपयोग की जो मंजूरी दे दी है। आप लोग इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है? तो सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की जो स्क्रीनिंग के लिए हमारा कैप्टन अर्जुन रोबोट तैनात किया। कौन सा? कैप्टन अर्जुन रोबोट तैनात किया है। इसकी मदद से जो रेलवे के
यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी हाल ही में शुरू किया गया हेल्थ केयर सप्लाई चेन है उसका नाम आरोग्य पथ है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरोग्य पथ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि हेल्थ केयर सप्लाई का एक चेन पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और जो कि इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, दुनिया के उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का 13 जून को 100 साल की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है बसंत राय जी। बसंत राय जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप फोटो में देख सकते हैं ये बसंत राय जी हैं, जो कि 2020 में इनका निधन हो गया है। 1920 में इनका जन्म हुआ था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। बसंत राय जी का अगर जन्म की बात करें तो यह जो है इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी को, उनका 100वां जन्मदिवस मनाया गया था। तो 26 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। उनका निधन अगर हम बात करते हैं तो 13 जून को मुंबई में तड़के में हो गया था। और 7 मार्च को इंग्लैंड काउंटी टीम के हैम्पशायर के जॉन हैंस की मौत के बाद दुनिया के सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर हो गए थे। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 11 साल के करियर में सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। राय जी ने 1939 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए डेब्यू दिया था। वहीं पर हमने बात कर ली कि 26 जनवरी को उन्होंने अपना 100वां जन्मदिवस मनाया था, जो कि अब उनका निधन हो चुका है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए।